चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तेजी से चल रही है और चुनाव में महज ही 3 दिन बचे हुए हैं और 5 तारीख को मतदान होना है। और इसी बीच यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रूबी चौधरी जो जाट नेत्री हैं वो यहाँ पहुँची है चुनाव प्रचार करने के लिए। राम कुमार जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पास उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हरियाणा के अंदर यानी कि इंद्री के अंदर राम कुमार जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में? जी भाई साहब, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देकर अपनी बात को शुरू करूंगी। मैं रूबी चौधरी, प्रदेश मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में आई हूँ और वास्तव में जो एक अफवाह विपक्षियों ने फैलाई है, कांग्रेसियों ने फैलाई है कि जाट और नॉन जाट वो हम सबको आपस में जाति में बांटकर भिड़ाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उस कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ कि आप जाट समाज की बात करते हैं, जब आपने धर्म के आधार पर बंटवारा किया था तब देश में किसकी सरकार थी? किसी की नहीं, सिर्फ कांग्रेस की सरकार उस समय देश में थी और आपने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया था। और अगर बात करें जाट समाज की, हरियाणा के अंदर जाट समाज 100% किसान है और किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन के अंदर योजनाएं लाई है उनमें जो सभी फसलों पर MSP और धान की खरीद पर जो 100 रुपए का बोनस देने का काम किया है, वास्तव में सराहनीय कदम है किसानों के लिए और जाटों के लिए। क्योंकि जाट समाज एक ऐसी कौम है जो समझदार भी है और सक्षम भी है। और आप इतिहास उठाकर देखिए कि जिसकी केंद्र में सरकार रही है उसी की सरकार हरियाणा में रही है। हरियाणा वासी समझदार है, हरियाणा के जाट समझदार है और 100% समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि अफवाह में ना आए, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैं जाट समाज की बेटी हरियाणा के अंदर पिछले 1 महीने से लगी हूं और मेरे जाट भाइयों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों ने जातवाद में बांट दिया है और जाट नॉन जाट का नारा दे दिया, उससे कहीं ना कहीं कुछ पार्टी पे फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? भाई साहब, पार्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि जिसका काम के चर्चे और काम की सराहना दूसरे देशों में भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जाटों के समर्थन में RLD का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे जितने जाट समाज के नेता हैं वो हरियाणा में चुनाव में लगे हुए हैं। और हरियाणा के जाटों को मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, कवाल के अंदर एक कांड हुआ था जिस कांड को पूरा देश टीवी पर देख रहा था। और उस कवाल कांड के अंदर उस जाट समाज की बेटी को जो इंसाफ के लिए और उसके भाई जो इंसाफ के लिए ऐसी मौत मारे गए कि आपके चैनल के माध्यम से बताना भी दुर्भर है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जाट भाइयों, उस कांड को भूलना नहीं है और इन कांग्रेसियों को बता देना है कि हम बटेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। इसलिए एकजुट होकर रहना है। और ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ विचारधारा वो है जो संतों पर गोलियां चलवाती है और एक तरफ विचारधारा वो है जो राम मंदिर बनवाती है। एक तरफ विचारधारा वो है जो कार सेवकों पर गोली चलवाती है और एक तरफ विचारधारा वो है जो संतों को सम्मान देने का काम करती है। एक तरफ विचारधारा वो है जो सिख भाइयों पर जुल्म करती है और एक तरफ विचारधारा वो है जो सभी भाइयों को साथ लेकर चलती है। तो जाट समाज की आपने बात की है, क्या जाट समाज सभी मतलब मिलके चलेंगे अब की बार अगर चुनाव की? जी भाई साहब, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। और अगर कोई भाई रास्ते से भटक भी गया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि भाइयों, ये चुनाव देश का है, ये चुनाव हरियाणा का है। और देश की दशा और दिशा जिस तरह मोदी जी ने बदली है, हरियाणा की दशा दिशा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदलेगी। और 56 दिन के अंदर ऐसे 123 ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। इसलिए सभी जाट भाइयों से भी आग्रह है और निवेदन है। वैसे तो उनका भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है। और मैं बता दूं, वन गांव में मैं कल ही जाके आई हूँ, 80% जाट समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और ऐसे कई गांव हैं जिनमें मैं जाके आई हूँ
और भरपूर समर्थन जाट समाज का मिल रहा है। और जाट समाज की बेटी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये चुनाव विचारधारा का है, ये हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। क्योंकि 2014 से पहले मैं कैराना के अंदर रहती हूं, तो कैराना के अंदर वो सब चीजें देखी हैं, और इसलिए 2014 से पहले जो यूपी का माहौल था वो जाट नॉन जाट करके हरियाणा के अंदर नहीं बनने देना है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि एक होकर वोट करना है, एकजुट होकर वोट करना है और कमल खिलाना है आने वाली 5 तारीख। जिस तरीके से एमएसपी की अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर आप क्या कहेंगे? सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लेटर भी जारी हो चुका है। और 100 रुपए बोनस, कांग्रेस की सरकार देखिए कि 10 रुपए से अधिक बोनस कभी नहीं मिला, और एक साथ 100 रुपए बोनस देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बेटियों के लिए लक्ष्मी लाडो जो योजना चलाई है, उसके तहत हर बेटी को, हर महिला को 2100 रुपए, और स्कूल जाने वाली बेटियों को एक्टिवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में। और उसी के साथ साथ जो महिलाएं नौकरी करती हैं उन्हें मनचाहे जिलों में पोस्टिंग। इससे अच्छा क्या चाहोगे? देश विकास की तरफ है, हरियाणा विकास की तरफ है, और हरियाणा में विकास रुकने नहीं देना है। क्योंकि हरियाणा का जाट भी, हरियाणा का हर समाज समझदार है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वही हरियाणा के अंदर आएगी। ऐसा मुझे अपने जाट भाइयों से और हर एक वर्ग से विश्वास है और समर्थन भरपूर मिल रहा है। रामकुमार कश्यप के लिए